बच्चों, आज हम अध्याय 2 का अगला टॉपिक लघु बीजाणु जनन पढ़ेंगे। परागकोश की लघु बीजाणु धानी में उपस्थित लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो कि द्विगुणित होती हैं, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण करती हैं। लघु बीजाणु अगुणित होते हैं क्योंकि आपको पता है द्विगुणित कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित कोशिका बनाती है। तो द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप लघु बीजाणु अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। इस संपूर्ण प्रक्रम को लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। लघु बीजाणु आपस में एक व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं। यहाँ आपको याद दिला दें कि जब कोई एक द्विगुणित कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा संतति कोशिका बनाती है तो उन कोशिकाओं की संख्या 4 होती है, यानी एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करेगी। और ये चारों लघु बीजाणु जो हैं एक व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं जिसे चतुष्क या टेट्राड बोला जाता है। ये टेट्राड की व्यवस्था 5 प्रकार की होती है। चतुष्क के प्रकारों में पहला प्रकार है चतुष्फलकीय। इसमें 4 लघु बीजाणुओं में से 3 लघु बीजाणु एक ही तल में होते हैं और चौथा इसके पीछे वाले तल में होता है, यानी 3 लघु बीजाणु एक ही तल में और चौथा लघु बीजाणु जिनके पीछे वाले तल में व्यवस्थित रहता है। इस प्रकार की व्यवस्था अधिकांशतः द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है। अगला प्रकार है समद्विपार्श्विक। इसमें चारों लघु बीजाणु एक ही तल में पाए जाते हैं। चारों लघु बीजाणु एक ही तल में व्यवस्थित, और इस प्रकार की व्यवस्था अधिकांशतः एक बीजपत्री पादपों में देखने को मिलती है। तीसरा प्रकार है क्रॉसित। इसमें 2 लघु बीजाणु ऊपर वाले तल में और 2 लघु बीजाणु नीचे के तल में, यानी 2 लघु बीजाणु एक दूसरे से 90 डिग्री या समकोण पर व्यवस्थित होते हैं। ऊपर के लघु बीजाणु नीचे वाले लघु बीजाणुओं के 90 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित होते हैं, और यह व्यवस्था पाई जाती है मैग्नोलिया में। चौथा प्रकार है रेखीय। इसमें एक ही रेखा पर सभी लघु बीजाणु यानी चारों लघु बीजाणु एक ही रेखा में व्यवस्थित पाए जाते हैं। चारों लघु बीजाणु एक ही रेखा में व्यवस्थित, और इस प्रकार की व्यवस्था हेलोफिला पादप में पाई जाती है। अंतिम इसका प्रकार है टी प्रकार। इसमें 2 लघु बीजाणु अनुप्रस्थ रूप से और 2 लघु बीजाणु लंबवत रूप से व्यवस्थित होते हैं। 2 अनुप्रस्थ और 2 लंबवत व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था एरिस्टोलोगिया पादप में पाई जाती है। ये सभी लघु बीजाणु आपस में यानी चतुष्क में व्यवस्थित लघु बीजाणु एक भित्ति के द्वारा जुड़े रहते हैं जिसे कैलोस भित्ति कहा जाता है, और यह भित्ति इसी से स्रावित कैलेस नामक एंजाइम के द्वारा अपघटित कर दी जाती है, जिससे ये सभी लघु बीजाणु पृथक हो जाते हैं। अब इन्हें परागकण कहा जाता है। कुछ पादपों में यह परागकण एक विशेष व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं। सभी परागकण आपस में जुड़ जाते हैं।
इस व्यवस्था को बोला जाता है परागपिंड। और ये व्यवस्था पाई जाती है आँख या कुछ आर्किड में। बहुत महत्वपूर्ण है परागपिंड पॉलिनियम। इसमें परागकण आपस में, सभी परागकण आपस में जुड़कर एक व्यवस्था बना लेते हैं जिसे परागपिंड कहा जाता है। कुछ पादपों में चतुष्क, एक से ज़्यादा अधिक चतुष्क जुड़ करके एक संयुक्त परागकण नामक संरचना बनाते हैं। संयुक्त परागकण, इसमें अनेक चतुष्क यानी एक से अधिक टेट्राड आपस में जुड़ जाते हैं और इस संरचना को संयुक्त परागकण कहा जाता है। और यह व्यवस्था पाई जाती है ड्रोसेरा में। एक चतुष्क में 4 लघु बीजाणु व्यवस्थित होते हैं। यदि इसमें 4 से अधिक लघु बीजाणु पाए जाते हैं तो उस अवस्था को बोला जाता है बहुबीजाणुता। किसे बोलेंगे? 4 से अधिक लघु बीजाणु जब चतुष्क में उपस्थित रहते हैं तब ये अवस्था बहुबीजाणुता कहलाती है।